दोपहर के 2 बजे आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, ईबेक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, टीएमसी को एक और झटका यहां पर लगा है। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी जो हैं, उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। टीएमसी से एक और बड़ा झटका, राज्यसभा से इसका ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया और ये कहा गया कि पार्टी में मुझे घुटन हो रही है। और ये तमाम बातें कहते हुए दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। सोचने की जरूरत है, देश बड़ा पार्टी बड़ी या मैं? दिनेश त्रिवेदी ने कहा मुझे घुटन हो रही है। हालांकि उपसभापति की तरफ से कहा गया कि रिजाइन अगर करना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद दिनेश त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। तो सन 1998 में जब टीएमसी बनी थी, तब से ही ममता बनर्जी के साथ, यानी कि टीएमसी का एक हिस्सा रहे दिनेश त्रिवेदी, आज साथ छोड़ दिया। अनुज हमारे साथ बने। अनुज, बहुत बड़ी खबर है, टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। संकेत क्या है इनके इस्तीफे के? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से बिल्कुल पहले ये एक और झटका तृणमूल कांग्रेस को लगा है, जब दिनेश त्रिवेदी जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर रहे हैं और दिग्गज माने गए हैं, करीबी माने गए हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने आज जिस तरीके का भाषण राज्यसभा के अंदर दिया, जिस तरीके का वक्तव्य उनका था कि उनको घुटन हो रही है, जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनको घुटन हो रही है, जो वायलेंस है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको देखते हुए और उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे रहे हैं और राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। हालांकि कुछ कागजी कार्रवाई अभी पूरी होनी है, उसके बाद ये ऑफिशियल हो जाएगा कि वो राज्यसभा के मेंबर तृणमूल कांग्रेस से नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव से बिल्कुल पहले जिस तरीके से एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को मिल रहे हैं, वो एक चिंताजनक विषय है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए। चाहे वो राजीव बनर्जी हो, चाहे वो दिनेश त्रिवेदी हो, चाहे वो वैशाली डालमिया हो, एक के बाद एक नेता जो छोड़ के आ रहे हैं, करीबी छोड़ के आ रहे हैं, उनका देखिए स्टेटमेंट को हमें अगर हम गौर से सुने तो सबकी लाइन ये है, जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर वो ठीक नहीं है, जो वायलेंस की स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस पर लगातार सवाल उठते हैं। देखिए, आज भी अगर दिनेश त्रिवेदी अगर अपर हाउस से, राज्यसभा से ये बात कह रहे हैं कि उनको घुटन हो रही है, तो वो सीधा निशाना पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हालात राज्य के अंदर बने हुए हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको देखते हुए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये सीधा निशाना ममता बनर्जी पे है, ये सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस पे है, क्योंकि सरकार राज्य में तृणमूल कांग्रेस की है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें तो लगातार सबके सामने है। अब दिनेश त्रिवेदी का जिक्र हम जब यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम मंत्रियों के नाम हो, विधायकों के हो, जब ममता बनर्जी से सवाल किए जाते हैं तो वो ये कह देते कि हमें कोई चिंता नहीं है, एक एक कर इसी तरह से सारी कड़ियां टूटती रहेंगी, तब भी यही कहेंगे क्या? क्योंकि आरोप बार बार इनकी ओर से यही लगाया गया है कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके लिए आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, अगर वही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो चोट तृणमूल कांग्रेस को पहुंच रही है, जो ये झटका तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है लगातार बार बार, तो उस पर बयानबाजी जो अभी तक आई है, चाहे जो भी नेता गए हों, वो इसी तरीके से आई है जैसा आपने कहा कि हमको फर्क नहीं पड़ता, और उनके जाने से तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, ममता ने कहा था ये नेता चले भी जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की जगह की भरपाई वहां के स्थानीय नेता करेंगे। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।